सादर प्रणाम, नमस्कार। अजय मिश्र, अज्जू पंडित शास्त्री का। जितने भी मित्रगण हमारे हैं वो सोच रहे होंगे आज नया कौन सा तथ्य लेकर आप सामने आ गए हैं, हम आपको क्यों सुने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, यदि आप देश के एक सच्चे देशभक्त हैं, यदि आप चाहते हैं कि देश की एकता अखंडता बरकरार रहे तो ज़रूर सुनिए। एक बात बताइए कि जैसे जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा की जा रही है उस तथाकथित अंधभक्तों, चाटुकारों के द्वारा। और वो चाटुकार कौन से हैं? जिनको तनिक भी पढ़ाई लिखाई से उनको मतलब नहीं है, उनको सत्य असत्य से कोई मतलब नहीं है, गलत सही से उनको कोई मतलब नहीं है। बस मतलब क्या है कि हम फला विधायक के साथ हैं, वो ससुरा काम करे और चाहे ना करे, हैं? लेकिन उसकी चाटुकारिता हमें करनी है, ऐसे ऐसे पोस्ट डालने हैं, ऐसे ऐसे तथ्य डालने हैं जो देश को चाहे एकता को बर्बाद कर दे, खंडित कर दे, मटिया मेट कर दे। लेकिन हमारी चाटुकारिता उस विधायक तक, सांसद तक, तथाकथित व्यक्ति तक जरूर पहुँचे, और जिससे वो हमारा जो है वो कभी जब हमारे क्षेत्र में आए तो हमसे कहे फलाने तिवारी कहाँ गए, फलाने मिस्र कहाँ गए, फलाने यादव जी कहाँ गए, बताओ। बस केवल उनके बीच में अपना जो है कि हम बहुत बड़े खासम खास हैं, और उसके बाद में हमें विधायक जी, फलाने जी, धमाकी जी बहुत मानते हैं और बड़ा सम्मान करते हैं। और चूँकि हम उनके साथ इसलिए लगे हैं कि हमारा जब पट्टीदार कभी मेड़ होड़ काटेगा या कोई हमसे बदतमीजी करेगा या हमसे कोई असभ्यता फैलाएगा तो हमारा साथ देंगे वो। बस अतने के लिए वो जो है उस विधायक की, उस सांसद की तथाकथित जो है भ्रष्टाचारी की वो जो है चाटुकारिता में लगे हुए हैं। अभी मैंने एक जो है हरामखोर आदमी का देखा, वीडियो देखा। अभी उसने एक पोस्ट किया था जो कि देश में लोगों में हिंदुत्व पैदा करने वाला था। हिंदुत्व पैदा करने का मतलब समझते हैं आप? कि अंदर से वो वीडियो देखने के बाद जाग जाएगा आदमी का, और ये जो मानसिक संतुलन है बिगड़ जाएगा। हाँ, देश के लिए इतना बड़ा गलत काम कर रहे हैं लोग। यहाँ पाकिस्तान का नारा लग रहा है, वहाँ पाकिस्तान का नारा लग रहा है। देश नहीं रहेगा, मोदी जी को वोट दे दो, योगी जी को वोट दे दो, फलाने को वोट दे दो, धमाके वोट दे दो। लेकिन आप ये देखिए, ये हैं अभी मौजूद में, और तब भी पाकिस्तान का नारा लग रहा है। इतनी जल जलाती हिंदुत्ववादी सरकार। अरे भैया, और कोई सरकार होती तब कहते, और ये सरकार है तब भी हर जगह पाकिस्तान पाकिस्तान का नारा लग रहा है। अरे जरा सोचो, ये वीडियो क्यों वायरल हो रहे? ओवैसी को ला करके और जगह जगह ऐसे भाषण क्यों कराए जा रहे हैं जिससे ध्रुवीकरण की राजनीति हो, ध्रुवीकृत हो लोग, और पोलराइजेशन हो अर्थात, और उसके बाद में लोगों के अंदर हमारा फिर पैठ बने और हम काम करें चाहे भाड़ में जाएं। लेकिन हम फिर गद्दी आसीन हों और फिर गोंडा जनपद के विभिन्न कोनों में तालाब छकाएं, किसी की ज़मीन छकाएं, और उसके बाद में बजट जो आए उसको खा करके 4-4 इंडीवर, 3-3 इंडीवर, 2-2 इंडीवर साथ में खरीदें गड़बड़। बताओ। हमने कुछ लोगों का देखा है कि 10-10, 15-15 प्लाट जो है लोगों ने खरीद डाले हैं, जो है शहरों में, गोंडा जनपद में। लोगों की सूचना यहाँ तक आ रही है। बड़े बड़े मंदिर की ज़मीनें जो है उसको उसमें कमाने के लिए उसको महंतों के साथ जो है मिल करके उसको भी हड़पने की जो है कि तुम महाराज इतना तुम ले लेना, इतना हम निपटा देंगे, है ना।
और उसके बाद में ये सब ख़त्म करो, उसके पीछे भी पड़े हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो है आप लोग समर्थन दे रहे हैं, उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, जो देश की जो है संपत्ति को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, जो अपना माला माल हो रहे हैं, तुमको चूतिया बना रहे हैं। आप लोग क्या करते हो? केवल एक फ़ोटो खिंचाने के लिए बगले खड़ा हो जाएं कि फलाने हमें चिन्हते हैं, आए फलाने सांसद हाथ मिलाएं, देखो हमें जानते हैं, बहुत बड़े काबिल आदमी हैं, फलाने जो पाणे हैं बहुत बड़े काबिल आदमी हैं, इनसे बड़ा काबिल कोई नहीं है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, दूसरी बात हमारे पास नहीं है। जैसे जैसे चुनाव के आएंगे वैसे वैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे वीडियोज़ वायरल होंगे जो आपके मानसिक संतुलन को ख़त्म कर देंगे। लोग, एक हिंदू दूसरे मुस्लिम को गालियाँ बकेगा, अपशब्द कहेगा, ऐसे वीडियो वायरल होंगे। एक मुस्लिम हिंदू को ऐसा कहेगा। लेकिन कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा आपको बताया जाएगा कि हिंदुत्व तो खतरे में है। क्यों? क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा है, आप एकत्र होंगे, वोट देंगे। लेकिन बात ये समझ में नहीं आती। इस तरीके से करके कितने दिन तक आप जो है कार्य करेंगे, गद्दी नसीन रहेंगे, ये बता दीजिए। मतलब देश के लोगों को आपस में लड़ा करके, मरवा करके, काट करके, कटवा करके, और आप गद्दी पे आसीन रहेंगे, ये बात समझ में नहीं आती। विकास के काम को करके, भाई रोजगार के संदर्भ में कितने काम किए, अखबार पढ़ो तो आता है कि इतना जो है रोजगार दे दिया, 3 दिन बाद निकलता है, पहले 4 लाख बताया तो कहीं बता दिया 4.5 लाख, फिर बता दिया 10 दिन बाद 6 लाख। इतना नौकरी बांट दिए कि सब लोग बैठे हैं। इतनी नौकरियां बांट दी कि सब लोग सब जगह अंज पंच कह ही रहे हैं सब लोगों को। हम लोग यदि इस देश के सभ्य संस्कृत नागरिक हैं तो हम लोगों को एक प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इनके बहकावे में ना आए, और हम जो है ये जब वोट देने जाएं सेंटर पे तो ये हमारे हृदय में रहे कि हम पता करें कि हमारे यहाँ के जो नेतागण हैं वो कहाँ कहाँ क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, ये पहले पता करो। कितना ज़मीन लिखाइन, कितने लोगों ने अपने पत्नी को, अपने लड़के को, अपने सगे संबंधियों को, अपने चाटकारों को, कितने लोगों ने ब्लॉक प्रमुख बनाया, और कितने लोगों ने क्या किया, और उसके बाद में जो है उन्होंने कितना विकास कार्य किया, ये सब देखिए, इसको देखिए आप, है ना। और विकास एक मुद्दा रखिए विकास का, कि विकास यदि हुआ है तो वोट देना चाहिए, और नहीं हुआ है तो वोट नहीं देना चाहिए। आज तक हम लोग भाजपा को वोट देने आए हैं। मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पदाधिकारी हूँ, चाहे जहाँ रहूँगा वोट डालूँगा भाजपा की, ऐसा हम लोगों का मामला था। लेकिन बात ये है, अब ये बात अगर हम हृदय में अभी भी बसाते हैं तो क्या है, हम समझते हैं कि हम देश की एकता के लिए खतरा हैं, इस देश के विकास में बाधक हैं, हम ये जानते हैं। अभी मंडी नाला चौराहा, मंडी नाला आप पुल देखा होगा, वहाँ पर घेर करके पत्थर उत्थर भी लगा दिया गया कि काम कुछ नहीं हुआ, पत्थर लगा दिया गया कि ये ऐसा ऐसा बनेगा। बताओ वहाँ कौन सा काम हुआ, बताओ तुम, बताइए। चुनाव नज़दीक आएगा तो विकास कार्य करोगे, है ना। उसके बाद में जो है, जब इनकी सरकार नहीं थी, किसी और की सरकार थी, तब ये कहते थे कि जो है फला लोगों ने बड़ा घोटाला किया है, और उसके बाद में हम आएंगे तो उनको जेल में डालेंगे, फुलझड़ी छोड़ते थे। अरे भैया, और हर विभाग में ये जांचें कराए हैं। भाई आपसे हमने रोक रखा है, हम लोगों ने, हम
जो आम आदमी हैं, हमने आप लोग को रोक रखा है, क्यों नहीं उनकी जांच कराए, उनको जेल भेजे बताओ? क्योंकि आपके यहाँ के भी लोग जब गड़बड़ करेंगे तो आपको भी वो लोग जेल पहुँचाएंगे, ये करेंगे। तो पता है ना, इसलिए तो आप उनकी नहीं कहोगे, वो आपकी नहीं कहेंगे। आप हो तो आपके द्वारा भी कोई कल्याण नहीं हो रहा है, और हो सकता है कि वो आए तो वो भी बहुत ज़्यादा कल्याण ना कर पाए। लेकिन अब बात ये है कि आप जिस चीज़ का विरोध करके आप सत्ता में आए, उसको आपने कंट्रोल नहीं कर पाए, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे गैस डीजल पेट्रोल की बात हो, या कोई रोजगार की बात हो। इसलिए हम अपने तरफ से जितने भी हमारे लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि सेंटर पे वोट देने जाइए कभी तो किसी को वोट तो हम तो कहते देवे न करूँ, वोट का बहिष्कार किया जाए। आने वाली विधानसभा में हम तो वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट देने ही नहीं जाएंगे, वोट देने ही नहीं जाएंगे। ठीक है, वोट देने ही नहीं जाएंगे। हमें लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इस तरीके से जो है देश की एकता को बर्बाद करने का सब बीड़ा उठा लिया है इन लोगों ने। आपको सादर प्रणाम है। आपका मन कहे इन हरामखोरों के, जो हरामखोर लोग यहाँ एक वीडियो प्राप्त कर लेते हैं IT सेल वाला, और ये डालते हैं और लोगों को मतिभ्रम कर रहे हैं, ऐसे हरामजादों को, कुत्तों को, जो है सुअर को, ऐसे प्रणाम है। ऐसे सुअरों को, ऐसे हरामखोरों को प्रणाम है जो सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस डालते हैं जो देश की एकता में की अखंडता में, देश की एकता अखंडता में बाधक है। ध्रुवीकृत करने का सबसे बढ़िया ये एजेंट हैं उनके, अपने चंद एक जो है चाटुकारिता की सबसे बड़ा प्रथम चाटुकार हम ही हैं। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए ये देश की एकता को मिटा रहे हैं हरामखोर लोग। तुम्हारे गांव में सड़क कितनी बनी है बताओ? तुम्हारे गांव में किसको किसको क्या क्या कौन सी व्यवस्था हो गई ये बताओ? हैं? अभी देखो ये 108 हो, ये कौन है जितनी एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस वाले भी लखनऊ में धरना दे रहे हैं आज, है ना? काहे दे रहे हैं? कोई कारण तो होगा, कभी पता करने का प्रयास किया? प्रयास तो करोगे नहीं, है ना? आप लोगों को अपने बच्चों से पढ़ाई का मतलब तो है नहीं। आपको मेहनत करना नहीं है, बस चाटुकारिता में फंसे रहना है ना? 200 टेंडर पा जाओगी, उसी के पीछे मर रहे हो, हैं? मेहनत करके कमाओ खाओ, चाटुकारिता करके कब तक खाओगे? हैं? बस ये देश की एकता को मिटा रहे हैं केवल कि हमारी जो है हमारी पटीदारी से जब झगड़ा हो तो फलाने विधायक हमारे साथे रहें, चूँकि दूसरा पटीदार दूसरे के साथे है तो ये दूसरे के साथे रहेंगे। बस ये इसी के मामले में ये लोग ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे हरामखोरों को सादर प्रणाम है करते हैं अजय मिश्र रज्जू पंडित, और राम राम, जय सिया राम। ठीक है, और जय सिया राम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिया राम को एग्रीमेंट तुम नहीं कराए हो। ठीक है, सीताराम जी को, जय श्री राम जी को हम कहते हैं तो तुम रामचंद्र को एग्रीमेंट नहीं कराए, वो सबके भगवान हैं। ठीक है, वो सबके भगवान हैं, उनको एग्रीमेंट तो कराया नहीं है। हमको फेसबुक पर बहुत लोग कहते हैं बोलिए जय श्री राम। अरे राम को जय श्री राम हम तो काबे करेंगे, तुम नीक है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो कि हमसे कह रहे हो करो कहो। जैसे हम जय श्री राम करेंगे तैसे तुम्हारे आ जाएंगे तुम्हारे वो उसमें, ऐसा तो है नहीं, है नहीं। राम राम सभी को।